नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति और शिक्षा व्यवस्था में इन दिनों एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता की गलियारों की नींवें हिला दी है। हम बात कर रहे उस महाघोटाले की जिसने 23 लाख छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। और इस पूरे बवाल के केंद्र में है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एक तरफ छात्रों का आक्रोश सड़कों पर उभर रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक बहुत ही बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यह सिर्फ एक परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र और हमारी प्रशासकीय व्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ है, जहां यह तय होगा कि क्या सरकार अपने मंत्रियों की जवाबदेही तय करेगी या फिर युवाओं के भविष्य के साथ इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर प्रक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो का आधार राजस्थान पत्रिका की वह महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसने दिल्ली के राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मोदी कैबिनेट से हटाए जाने की अटकलें बहुत तेज हो गई है। लेकिन ये नौबत क्यों आई, इससे समझने के लिए हमें नीट पेपर लीक की गहराई को समझना होगा। साल 2024 और साल 2026 के बीच जिस तरह से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियां यानी एनटीए ने अपनी साख खोई है वह किसी से छिपा नहीं है। 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने दिन रात एक करके अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई लगाकर इस परीक्षा की तैयारी की थी। लेकिन जब परीक्षा के परिणाम आए और धांधली की परतें खुलनी शुरू हुई तो पूरे देश के युवाओं का भरोसा टूट गया। यह कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी दोस्तों, बल्कि ये एक सुनियोजित भ्रष्टाचार था जिसने शिक्षा व्यवस्था को एक अंधा बनाकर रख दिया है। जब नीट परीक्षा में पेपर लीक का मामला पहली बार सामने आया है तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रवैया बेहद चौंकाने वाला था। शुरुआत में उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया और कहा कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और एनटीए का कामकाज पूरी तरह से पारदर्शित है। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आने लगे, पुलिस की गिरफ्तारियां होने लगी और देश भर में प्रदर्शन भड़क उठे तो उन्हें अपनी गलती माननी पड़ी। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात तो कही, लेकिन छात्रों का गुस्सा इतने भर में शांत होने वाला नहीं था। आज देश का युवा सड़कों पर उतरकर यह पूछ रहा है कि क्या केवल बयान बदलने से 23 लाख छात्रों का भविष्य संवर जाएगा। पत्रिका की खबर इसी जाना आक्रोश का विश्लेषण करती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस दबाव के आगे झुकेंगे और अपने सबसे विश्वस्त मंत्रियों में से एक को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मोदी सरकार हमेशा से अपनी स्थिरता और कड़े फैसले के लिए जानी जाती है। पिछले एक दशक में हमने शायद ही कभी देखा हो कि जनता के दबाव में किसी ने कैबिनेट मंत्री को इतनी जल्दी हटाया गया हो। लेकिन इस बार परिस्थिति बिल्कुल अलग है। भारत एक युवा देश है और यहाँ की 60% से अधिक आबादी युवाओं की है। जब यह युवा वर्ग सड़क पर उतरता है तो बड़े बड़े सत्ताधीशों को पसीने छूट जाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की छवि को लेकर बेहद ही संवेदनशील है। विपक्ष लगातार यह नैरेटिव सेट कर रहा है कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार और निष्पक्ष शिक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही है। ऐसे में आगामी कैबिनेट विस्तार या फिर फेरबदल में धर्मेंद्र प्रधान का पद छीनना लगभग तय माना जा रहा है, ताकि सरकार देश के चुनावों को यह संदेश दे सके कि भ्रष्टाचार या फिर लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अभी भी कायम है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी के कोटा ने अपने हालिया दौरे में इस मुद्दे पर बहुत ही तीखा प्रहार किया है। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक जबरन वसूल की मशीन करार दिया। कोटा, जो कि देश भर के मेडिकल, इंजीनियर और छात्रों का मक्का माना जाता है, वह जाकर राहुल गांधी का यह बयान सीधे तौर पर उन लाखों परिवारों के दर को छूता है जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं, अपने खेत गिरवी रखते हैं और भारी ब्याज चुकाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 30 जून से एक बहुत ही बड़ा व्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसका नाम छात्रों की गूंज रखा गया है। यह अभियान भारत के 28 शहरों में चलाया जाएगा और 9 अगस्त को दिल्ली चलो मार्च के साथ अपने चरम पर पहुंचेगा। विपक्ष की यह एकजुटता और आक्रामकता सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि यह सीधा युवाओं के वोट बैंक पर असर डालती है। अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का मंत्री पद पर बने रहना अब नैतिक या राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से सरकार के लिए अभी भारी पड़ रहा है। पत्रिका की जो रिपोर्ट कैबिनेट फेरबदल की ओर इशारा कर रही है वह सिर्फ एक अटकला नहीं है, बल्कि सरकार के भीतर चल रही खलबली का स्पष्ट संकेत है। यह समय आ गया है कि भारतीय राजनीति में युवाओं के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा जाए। जब तक सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े और ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक देश का युवा सड़कों पर अपना हक मांगता रहेगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें अपने युवाओं के भविष्य को कुछ भ्रष्ट लोगों के हाथों में कठपुतली बनने से रोकना होगा। हमें इस लड़ाई को तब तक लड़ना होगा जब तक कि हर एक छात्र को उसकी मेहनत का
न्यायपूर्वक फल नहीं मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय